नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं पेशा। आखिर चर्चा में क्यों है पेशा? पुनः चर्चा में पेशा आने का कारण क्या है? क्योंकि दिसंबर 2025 में झारखंड ऐसे राज्य में जो पेशा लागू कर दिया गया, झारखंड विधानसभा द्वारा पेशा एक्ट को पारित कर दिया गया। तब से झारखंड में जब से पेशा पारित कर दिया गया, तब से फिर से ये पेशा एक्ट जो है भारतीय संविधान में या भारतीय लोकतंत्र में एक तरह से तैरता हुआ शब्द प्रचलित होने लगा कि आखिर पेशा कानून या पेशा एक्ट क्या है? तो पेशा एक्ट क्या है इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और पेशा एक्ट किन राज्यों में लागू किया जा सकता है? क्या भारत के सभी राज्यों में पेशा एक्ट लागू हो सकता है या नहीं हो सकता है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि पेशा एक्ट आखिर भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था और राज्यों पर ये जिम्मेवारी दिया गया था कि आप अपने आवश्यकता के अनुसार उन राज्यों को जो अनुसूची 5 में निर्धारित किया गया। अनुसूची 5 क्या कहता है? तो अनुसूची 5 कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य, अनुसूचित क्षेत्र जिन राज्यों में दिया गया है कि ये राज्य के ये क्षेत्र जो है अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया है, तो उन्हीं क्षेत्रों को अनुसूची 5 में डाला गया और उन्हीं क्षेत्रों में ही पेशा लागू करने का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिया गया। तो इस आधार पर देखते हैं कि भारत में 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पेशा एक्ट लागू करने का भारत सरकार द्वारा दिया गया है शक्ति। उन 10 राज्यों में यदि मैप से हम देखने का प्रयास करेंगे, तो मैप से भी हम देखेंगे अगले स्लाइड में और मैं आपको मौखिक रूप से मैं बता दूँ कि 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आज वर्तमान में पेशा एक्ट लागू किया गया है। ठीक है? तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे राजस्थान से लेकर के राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो उसके बाद झारखंड हो छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो और या हिमाचल प्रदेश हो। ये 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पेशा एक्ट लागू किया गया है। वर्तमान में दिसंबर 2025 में झारखंड सरकार द्वारा जब झारखंड विधानसभा से पेशा एक्ट पारित कर दिया गया, तो फिर ये परिचर्चा में आ गया है। ठीक है? तो इसके बारे में देखेंगे क्या और ये आया कहाँ से पेशा एक्ट? तो जब 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज लागू किया गया था और पूरे देश में जब इसे शामिल किया गया था, तो कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पंचायती राज को लागू नहीं किया जा सकता था। तो ऐसे कौन से क्षेत्र थे भाई? तो ऐसे क्षेत्र जो अनुसूचित 5 के अंतर्गत शामिल किए गए थे, उन क्षेत्रों में पंचायती राज को डायरेक्ट लागू नहीं किया जा सकता था। कारण क्या था? क्योंकि उन क्षेत्रों में जो जनजाति लोग निवास करते हैं, तो उनकी अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा होती है। वो जल-जंगल से प्राप्त संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग करें, किस प्रकार से उन संसाधनों का वो अपने हित में इस्तेमाल कर सकता है, अपनी संस्कृति के अनुसार इन सारे अधिकारों को संरक्षण किया गया अनुसूची 5 के अंतर्गत। इसीलिए उन क्षेत्रों में डायरेक्ट 1992 का जो पंचायती राज अधिनियम पंचायती राज अधिनियम जब भारतवर्ष में लागू किया गया था, तो उन क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था, क्योंकि उन क्षेत्रों को अनुसूची 5 के अंतर्गत रिजर्व रखा गया था। तो उन्हीं क्षेत्रों में ताकि क्योंकि उन क्षेत्रों में तो पंचायती राज गया नहीं, तो उन क्षेत्रों में भारत सरकार अपनी पॉलिसी किस प्रकार से अनुसूचित इलाकों में पेश कर सके, अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस प्रकार से उन क्षेत्रों में पेश कर सके, इसी की बात का भारत सरकार को लेकर के 1996 में 24 दिसंबर 1996 को एक्ट बनाया जाता है, जिसे पेशा एक्ट कहा जाता है। पेशा एक्ट क्या था? पंचायत ऑफ एक्सटेंशनल शेड्यूल एरिया 1996 अर्थात पंचायतों को एक्सटेंड करके शेड्यूल एरिया में ले जाना और इसकी शक्ति का स्रोत कौन होगा? ग्राम सभा होगा। ग्राम सभा द्वारा ही शक्ति का स्रोत माना गया है कि ग्राम सभा के सहमति के बाद ही उन क्षेत्रों में जल हो, जंगल हो, जमीन हो, चाहे संसाधन हो, उन क्षेत्रों के खनिज हो, चाहे जिस प्रकार का भी उन क्षेत्रों में चीजें प्राप्त की जाती हो, उन क्षेत्रों के जो भी चीजें हैं, उन सारी चीजों की को उपभोग करने से पहले उन क्षेत्रों में जो भी खनिज प्राप्त किए जाते हैं, उन क्षेत्रों का खनिजों का इस्तेमाल करने से पहले उन क्षेत्र में जो निवास करते हैं, अनुसूचित जनजाति, उनकी ग्राम सभा से सहमति लेना आवश्यक हो जाती है। तो इसी के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। आज के पेशा क्या था? तो पेशा की बात करेंगे तो पेशा था पंचायत एक्सटेंशंस टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। कहने का मतलब था कि जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और जिसके द्वारा पूरे भारतीय क्षेत्र में भारतीय भूभाग में जब पंचायती राज अधिनियम लागू कर दिया गया और कुछ ऐसे क्षेत्र जो अनुसूचित 5 के अंतर्गत रिजर्व रखे गए थे, तो उन क्षेत्रों में पंचायती राज को कैसे लागू किया जाए इसके बारे में विचार विमर्श हुआ। तो उस क्षेत्रों में जो कानून लागू करने के लिए जो डिसीजन लिया गया उसे ही क्या कहा गया? पेशा एक्ट। पेशा बोले तो पंचायत एक्सटेंशनल ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट 1996
6 ये 24 दिसंबर 1996 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। यह सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में लागू था जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया था। और इसके सर्वसर्वा किसे बनाया गया था? ग्राम सभा को सर्वसर्वा बनाया गया था। ठीक है ना? भारत में कितने राज्यों में पेशा एक्ट लागू है? तो भारत के 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पेशा कानून चल रहे हैं। तो 10 राज्य कौन-कौन से हैं? इसके बारे में यदि हम देखने का प्रयास करेंगे तो एक छोटा-सा रफ मैप मैं बनाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे। रफ मैप बनाता हूँ मैं और देखता हूँ कि रफ मैप भारत का बनाया है भाई, बुरा मत मानना क्योंकि रफ मैप से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट बोले तो पूर्व, ये हो गया मेरा पूरब, पूरब और इसके जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा? पश्चिम, वेस्ट और ऊपर में नॉर्थ और नीचे में क्या हो जाएगा? साउथ हो गया। नीचे क्या हो गया? साउथ। ये हो गया साउथ। तो आप देखेंगे मैं इसे रब करने का कारण ये है कि मुझे मैप को रब करने से क्या होगा कि ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। अब मैं इसमें दूसरा कलर लेने का काम कर रहा हूँ। दूसरा कलर से मैं देखता हूँ कि दूसरे कलर में कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे क्या है? पेशा लागू है, पेशा एक्ट लागू है तो उसको मैं दूसरे मैप से दूसरे कलर से यहाँ कोडिंग कर दिया हूँ। अब आप देखें कि 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पेशा कानून लागू है। अब 10 राज्य कौन-कौन से हैं? तो आप यहाँ मैप से देखेंगे तो मैप से आपको दिखाई देगा पहला क्या है? राजस्थान। राजस्थान के नीचे क्या है? गुजरात। गुजरात के नीचे क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ऊपर में क्या है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नीचे क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जस्ट पूरब में क्या है? तो झारखंड। झारखंड के नीचे क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा के नीचे क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना के नीचे क्या है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ये सबसे ऊपर में क्या है? तो हिमाचल प्रदेश। इसीलिए मैंने रफ इस्तेमाल किया था, रफ मैप, ताकि इससे आपको समझ में आ जाएगा मोटा-मोटी कि किन राज्यों में पेशा लागू किया गया। तो आप देखें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ क्या है? पेशा रूल्स लागू किए गए हैं, पेशा एक्ट कानून लागू किए गए हैं। पेशा एक्ट लागू करने से क्या हुआ? ग्राम पंचायत का जो है पंचायतों के ऊपर ग्राम सभा को रखा गया। पंचायतों के ऊपर माने जो ग्राम सभा ग्राम पंचायत होती है, पंचायत के ऊपर ग्राम सभा मतलब उन क्षेत्रों में जो ग्राम सभा होगी वो सर्वोपरि होगी। ग्राम सभा के जो निर्णय जो होंगे वही निर्णय ग्राम पंचायत में लागू किए जाएंगे। मतलब पंचायतों के ऊपर कौन होंगे? तो ग्राम सभा को उस क्षेत्रों में क्या किया गया? सर्वशक्तिमान और महाराज घोषित किया गया। किसे? ग्राम सभा को। पेशा का सबसे मूल अधिकार किसे दिया गया है? तो ग्राम सभा को मूल अधिकार दिया गया है। ग्राम सभा को मूल अधिकार दिया गया और मूल अधिकार कौन-कौन से अधिकार दिया गया? तो ग्राम सभा के अंतर्गत उन क्षेत्र में जितने भी संसाधन हो, चाहे जमीन और खनिज से जुड़े अधिकार हो या फिर जल संसाधन हो या जितने भी संसाधन हो, उनके सारे संसाधनों का, उनके रीति रिवाजों का, उनके सांस्कृतिक रहन-सहन का, सभी का जो मूल अधिकार किसके पास होगा? तो ग्राम सभा के पास होगा। यहाँ देखते हैं जमीन और खनिज से जुड़े अधिकार, जैसे कि भूमि अधिग्रहण करना हो या तो भूमि अधिग्रहण करना हो या खनिज पत्थर बालू आदि निकालने की निगरानी करना हो या उसे नीलामी करना हो, इनकी इन सारे का अधिकार किसके पास है? तो ग्राम सभा के पास होगा। ग्राम सभा किसके अंतर्गत काम करेगा? पेशा एक्ट के अंतर्गत ही काम करने वाला है। विस्थापन की बात हो या पुनर्वास की बात हो, ये किस पर निर्भर करता है? किसके डिसीजन पर निर्भर करेगा? तो यह डिसीजन होगा ग्राम सभा की सहमति पर ही उन क्षेत्रों में क्या होगा? पुनर्वास की जाएगी और उन क्षेत्रों में क्या होगा? तो विस्थापन की नीति लागू की जाएगी। इस प्रकार किन राज्यों में लागू है तो देख लिया हमने और इसके कौन-कौन से अधिकार है ये भी। दूसरा क्या था? तो जंगल, फॉरेस्ट और उसके संसाधन। जंगल में कौन-कौन से संसाधन है, उसके संसाधनों का किस प्रकार से प्रबंधन करना है और उन संसाधनों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, इसकी शक्ति किसे दिया गया था? तो इसकी शक्ति दिया गया था ग्राम सभा को। ग्राम सभा को शक्ति दिया गया था कि जंगल से प्राप्त तेंदुपत्ता हो या महुआ का फूल हो या महुआ हो या शहद हो, इस पर किसका अधिकार होगा? तो इस पर अधिकार होगा जंगल में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों का। और उस अनुसूचित जनजातियों का निवास तो होगा ही, लेकिन उसका सहमति कौन देगा? तो उसका सहमति ग्राम सभा देगा। ग्राम सभा जब की सहमति पर ही उन क्षेत्रों में जो फॉरेस्ट का जो संसाधन है उसका इस्तेमाल ग्राम सभा द्वारा करा किया जा सकता है। तीसरा था सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किस प्रकार से उन क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए कि उन क्षेत्रों में जो पारंपरिक तरीके से जो चले आ रहे जो रीति रिवाज है वो किसी भी प्रकार से
उनके ऊपर किसी भी प्रकार से परिवर्तन ना किया जाए, बल्कि उन जो पारंपरिक रीति-रिवाज है, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम जो पहले चले आ रहे हैं, उनका किस प्रकार से हम आधुनिक समय में विकास कर सके, संरक्षित कर सके, इनकी ज़िम्मेवारी किसको दिया गया था? ग्राम सभा को दिया गया है, पेशा एक्ट के अंतर्गत। गाँव के रीति-रिवाजों और उनकी परंपरा के अनुसार ही उनका विकास करने का, उनके शासन-प्रशासन चलाने का अधिकार किसको दिया गया? तो पेशा एक्ट में ग्राम सभा को दिया गया है। उन उन क्षेत्रों में ग्राम सभा ही किसी भी विकास योजनाओं का क्या करेगा? शिलान्यास करेगा। ऐसी बात नहीं है, उन क्षेत्रों में ग्राम सभा ही किसी भी विकास योजनाओं का अंतिम मुहर लगाएगा। मतलब ग्राम सभा ही उन क्षेत्र का विकास योजनाओं का खर्च हो या बजट हो, सरकारी योजनाओं की निगरानी और जांच करने का काम कौन करेगा? तो ग्राम सभा ही करेगा। कानून और व्यवस्था की बात करेंगे तो कानून व्यवस्था में भी ग्राम सभा की अंतिम सहमति निर्धारित किया गया है कि अंतिम सहमति जो है ग्राम सभा ही लेगी होता है। वर्तमान में देखते हैं कि संविधान का कौन-सा ऐसा व्यवस्था है जहाँ पे इसे शामिल किया गया। तो भारतीय संविधान का यह व्यवस्था कहता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में जब पंचायती राज लाया गया था, तो उसी के साथ में क्या लाया गया था? तो उसी के साथ में एक नियम भी लाया गया था कि जिन क्षेत्रों में पंचायती राज लागू नहीं होगा, उन क्षेत्रों में क्या लागू करना होगा? तो पेशा लागू करना होगा और उसे कहाँ रखा गया था? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर रखा गया था 243 एम सब क्लॉक 4 और या बी के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में किस में ये लागू होता है? तो अनुसूचित 5 में, जहाँ जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा की बात करता है, उसकी संस्कृति, उसके रीति-रिवाजों की संरक्षण की बात करता है, वहीं पे पेशा लागू किया जाएगा। तो आप कहेंगे भाई कि 1996 में जब देश में पेशा पारित कर दिया गया, तो फिर 2025 में झारखंड क्यों लागू किया? इतने लंबे समय तक इसे लागू करने में इतना लंबा समय कैसे लग गया? तो इसका आंसर साफ यहाँ पे आप देखेंगे कि पेशा एक्ट को लागू करने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? तो पहली बात तो होती है कि उन राज्यों का रूल बनाने में बहुत लंबा समय लग जाता है। वो चाहता है कि उन उन क्षेत्रों में जहाँ अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं, उनके लिए कौन से रूल लाया जाए ताकि उनके हित प्रभावित ना हो। दूसरा होता है कि वास्तविक फैसले जब लेने की बारी आती है, तो अधिकारियों के दबाव में वास्तविक फैसले नहीं लिए जा पाते हैं। वास्तविक फैसले लेने में क्या होती है? देरी होती है और अधिकारियों के दबाव में जो वास्तविक फैसला लेना हो, वो वास्तविक फैसला नहीं ले पाते हैं और झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहाँ खनिज संसाधन अपार मात्रा में पाए जाते हैं, तो इन क्षेत्रों की सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि जब इन क्षेत्रों में पेशा कानून के लिए जब समितियां बनाई जाती है, तो उन समितियों के ऊपर क्या होता है? तो उन क्षेत्र में जो खनिज निकालने वाली जो कंपनियां होती है, खनिज कंपनियां जो होती है, उसके ऊपर क्या होता है? प्रेशराइज डालते हैं, प्रेशर करते हैं कि आप जो है कि इस कानून में इस प्रकार से ढील दो, इस प्रकार से कमियों को रखो ताकि हमें यहाँ पर अपने काम करने में किसी प्रकार की चुनौतियों का सामना ना करना पड़े। अर्थात पेशा लागू होने के बाद भी हमें कुछ ऐसा लूप होल दे दो ताकि हम आपके क्षेत्र में या आपके राज्य में अपने जो खनिज संसाधन है, आपसे बिना पूछे, आपसे बिना सहमति लिए मतलब कि ग्राम सभा से बिना सहमति लिए हम इसे निकालते रहें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है और ऐसा नहीं करने का कारण क्या है? क्योंकि विधानसभा तो उसकी अपनी होती है, अपने राज्य की विधानसभा होती है, तो अपने राज्य की विधानसभा जब होती है, तो राज्य की विधानसभा चाहती है कि मेरे क्षेत्र में जो अनुसूचित जनजाति है, वो उनके हितों की रक्षा की जा सके, उनके सांस्कृतिक रीति-रिवाजों की रक्षा की जा सके, वो जंगल के संसाधनों का सही इस्तेमाल कर सके, इसलिए वो अच्छे कानून लाने का प्रयास करती है और जब कंपनियों द्वारा उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, तो उस स्थिति में हस्तक्षेप किया जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है? कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए क्या होता है? वो कानून ठंडे बस्ते में चला जाता है। सबसे बड़ी ये क्या होती है? तो उस क्षेत्र का पेशा एक्ट लागू करने की सबसे बड़ी जो चुनौती होती है। पंचायतों को पूर्ण ट्रेनिंग और रिसोर्सेस की भी कमी होती है। पंचायतों को क्या है कि जिन क्षेत्रों में पेशा एक्ट लागू करना है, तो उसकी ट्रेनिंग किस प्रकार से होनी चाहिए, उसके रिसोर्सेस कौन-कौन से उसे संसाधन देने चाहिए, इसकी भी कमी के कारण क्या होता है कि कभी-कभी ये लागू करने में बहुत विलम्ब हो जाता है। आप देखेंगे 1996 में पास किया गया कानून आज 2025 में लागू हो रहा है, तो इसके पीछे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन चुनौतियों के कारण पेशा एक्ट आज इतने लंबे वर्षों के बाद झारखंड जैसे जहाँ अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे लागू करने में इतने वर्ष लग गए। झारखंड आज़ाद हुआ, झारखंड 2000 में अलग हुआ,
बिहार से 2000 से 2025 माने 25 वर्ष लग गए पेशा कानून को झारखंड में लागू करने में। तो ये चुनौतियाँ बताती है कि भारतीय संविधान में पेशा एक्ट लागू कर दिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा अनुसूचित 5 दे दी गई है। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए रिजर्व कर दिया गया। उसके बाद भी पेशा एक्ट उन क्षेत्रों में लागू करने में भारतीय कंपनियों द्वारा या वहाँ के अधिकारियों के द्वारा दबाव डाला जाता है कि किसी न किसी तरह से इसे कम कम किया जाए, कमजोर कड़ी बनाया जाए ताकि हमें यहाँ पे इनके संसाधनों का इस्तेमाल करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो सके। ये सारे कमियाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं ज़मीन एक्वायर के मामले में, ज़मीन का अधिग्रहण के मामले में ताकि भी ऐसी कमियाँ हैं जो इन इनके पेशा को लागू करने से रोकती है। वर्तमान में झारखंड में कुल 15 जिले पेशा के दायरे में शामिल कर दिए गए हैं। कब किए गए हैं? तो दिसंबर 2025 में झारखंड विधानसभा द्वारा पेशा एक्ट को पारित कर देने के बाद वर्तमान में 15 जिले झारखंड के जो है 24 में से 15 जिलों में पेशा एक्ट पेशा एक्ट क्या कर दिया गया है? लागू कर दिया गया। 15 में से 13 जिले जो है जो पूर्ण रूप से और 2 ऐसे जिले हैं जो आंशिक रूप से जिनमें लागू किया गया है। तो पेशा के अंतर्गत कौन-कौन से जिले झारखंड में आ रहे हैं, उन जिलों को हम देखने का यहाँ प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं कि रांची है, गढ़वा है, गढ़वा नहीं, गुमला है, सिमडेगा है, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, दुमका है, साहेबगंज है और लातेहार है, खूंटी है, लोहरदगा है और सरायकेला खरसावां, जामताड़ा एंड पाकुड़ ये ऐसे जिले हैं जहाँ पे क्या है पूर्ण रूप से पेशा एक्ट लागू कर दिया गया है, ठीक है? पेशा एक्ट इन क्षेत्रों में पूर्ण रूप से इन जिलों में पेशा एक्ट पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। इसका तात्पर्य ये है कि अब इन क्षेत्रों में जो भी कार्य होगा ग्राम सभा की सहमति के बाद ही होगा। ये वे जिले हैं जिनका पूरा इलाका अब संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आ जाता है। मतलब पूरे जिले में पेशा एक्ट लागू कर दिया गया है और यहाँ पर जब जो भी अब कार्य होंगे वो क्या होंगे ग्राम सभा के सहमति के अनुसार ही होंगे। बगैर ग्राम सभा की सहमति का इन क्षेत्रों में कोई भी गतिविधि भारत सरकार द्वारा या पंचायती राज द्वारा नहीं किया जा सकता कि पंचायती को एक्सटेंड करके ग्राम सभा को यह अधिकार दिया गया और ये सुनिश्चित किया गया है कि अब इन क्षेत्रों में जो भी कार्य होगा वो किसके माध्यम से होगा ग्राम सभा की सहमति के। इसका मतलब ये हुआ कि पेशा एक्ट 1996 जो है जनजातीय इलाकों के लिए क्या करेगा आत्म निर्णय लेने या आत्मनिर्णय का कानून का काम करेगा। यहाँ संसाधन जो होंगे यहाँ की संस्कृति जमीन और विकास किस पर निर्भर करता है ग्राम सभा के सहमति पर निर्भर करता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों में जो शेड्यूल एरिया अनुच्छेद अनुसूची 5 के अंतर्गत इन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अब यहाँ का महाराज कौन होगा ग्राम सभा होगा। ग्राम सभा अपने एरिया का किस प्रकार से विकास करना चाहता है इसकी सहमति पंचायत को देगा। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि भारत में यह डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत और सबसे अच्छा मॉडल पेश कर सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन कहने का तात्पर्य कि जो डेमोक्रेसी का सेंट्रलाइजेशन जो दिल्ली तक ही सीमित है, दिल्ली में जिसका निर्माण किया जाता था, दिल्ली की पॉलिसियों को लागू किया जाता था, अब दिल्ली की पॉलिसियां इन क्षेत्रों में लागू नहीं होगी बल्कि इन क्षेत्र की जो अनुसूचित क्षेत्र है इन क्षेत्रों की पॉलिसियां बनेगी और इन क्षेत्र की पॉलिसी क्या है इसमें इसके डिमांड क्या है इसके अनुसार इसे फंड और इसके रकम जो है ग्राम सभा को मुहैया कराया जाएगा। ये बहुत ही मतलब कि ऐतिहासिक कदम उन क्षेत्रों के लिए माना जाता है जिन क्षेत्रों में पेशा एक्ट लागू किया जाता है। इससे क्या होता है कि उन क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति जो होते हैं अपने संसाधनों का अपनी संस्कृति का अपने रीति रिवाजों का अपने हिसाब से अपनी ग्राम सभा के माध्यम से डेवलप करते हैं और ग्राम सभा का जो डिसीजन होता है वो डिसीजन ग्राम पंचायत को देते हैं। ग्राम पंचायत के माध्यम से वो पंचायती राज के मुखिया को अपने डिसीजन सौंपते हैं और इस प्रकार से उनके डिसीजन फाइनली कहाँ जाते हैं तो सेंट्रलाइज होते हैं भारत सरकार के पास जाते हैं। भारत सरकार उनके डिसीजन को मानते हुए उनके डेवलपमेंट के लिए जो रिक्वायर होते हैं उसे से क्या झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पे क्या है पेशा एक्ट को आंशिक रूप से लागू किया गया है। 2 ऐसे जिले कौन-कौन से हैं जहाँ पेशा एक्ट तो लागू है बट पूरे जिले में लागू नहीं है। कहाँ कितने जिले में है? तो आंशिक जिले 2 ऐसे हैं जहाँ पेशा एक्ट को लागू किया गया है और 13 जिले जो पूर्ण रूप से पेशा एक्ट के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। 2 जिला कौन-कौन से? गोड्डा जिसके 740 मौजा है, 740 ब्लॉक्स ऐसे हैं। मौजा मतलब ब्लॉक्स के अंदर जो छोटे-छोटे मतलब चिन्हित करने के लिए मौजा दिया जाता है, मौजा वर्ड दिया जाता है। तो 740 ऐसे मौजा है, कहाँ का? गोड्डा का, जिसमें क्या है
तो पेशा एक्ट लागू किया गया है। और दूसरा जिला कौन सा है? तो दूसरा जिला पलामू और गढ़वा के कुछ ऐसे सरकारी रिपोर्ट बताते हैं कि पलामू और गढ़वा के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जो शेड्यूल एरिया के अंतर्गत आते हैं और उन एरिया में भी पेशा एक्ट लागू कर दिया गया है। दो आंशिक जिले कौन-कौन से? पहला गढ़वा और दूसरा पलामू और पलामू और गढ़वा का पहला, दूसरा गोड्डा, ठीक है? गोड्डा याद कहिए पहला जिसके 740 मौजा है और दूसरा पलामू और गढ़वा के कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जो शेड्यूल एरिया के अंतर्गत शामिल किया गया है और यहाँ भी पेशा एक्ट लागू किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि झारखंड में 15 जिले जिसमें 13 जिले पूर्ण रूप से और 2 जिले आंशिक रूप से जहाँ पेशा एक्ट लागू हो गया है। अब कहेंगे कि पेशा सिर्फ कुछ जिलों में लागू क्यों होता है भाई? पूर्ण रूप से झारखंड में 24 जिले हैं तो 24 जिलों में पेशा एक्ट क्यों नहीं लागू किया गया? तो इसका एक रीजंस होता है कि पेशा सिर्फ संविधान की 5वीं अनुसूची में कि उन क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है, उन क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है जहाँ पे क्या होगा, आदिवासी आबादी ज़्यादा होगी, आदिवासी बहुल आबादी होगी, उन्हीं क्षेत्रों में पेशा एक्ट लागू किया जा सकता है ताकि उनकी अपनी पारंपरिक शासन व्यवस्था जो है उनका चलता आ रहा है पहले से, उनका संरक्षण कर किया जा सके और उनके संरक्षण, उनके रीति-रिवाज, उनकी जो संसाधन है उनके अकॉर्डिंग वो अपने रीति-रिवाजों का डेवलपमेंट कर सके, इसलिए उन अनुसूचित क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है, संपूर्ण जिला में या संपूर्ण राज्य में नहीं लागू किया जा सकता है। ठीक है ना? इस प्रकार हम देखते हैं कि झारखंड के वर्तमान में अब कितने जिले शामिल हो गए? 15 जिला, 13 जिले पूर्ण रूप से, 2 जिले आंशिक रूप से जहाँ पे पेशा एक्ट लागू कर दिया कि झारखंड के माध्यम से पेशा जो चर्चा में था उसके बारे में फिर से एक बार रिवाइज कर लिया। इसी तरह से हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे वीडियो के साथ। जय हिंद।